सुतेले बाप की अपनी ही बेटी के साथ दरिंदगी का खौफनाक वाकया। ये वो जालिम भेड़िया है जो कि अपनी सुतेली बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद ब्लैकमेल करता था और कहता था कि अगर तुम मेरे साथ तलक में रहोगी तो तुम्हारी तालीम जारी रहेगी, अगर तुमने मेरे साथ ना तलक बनाया तो आपकी तालीम छूट जाएगी, और अगर किसी को बताने की कोशिश की तो मैं आपको जान से मार दूंगा। उसके बाद बेटी पुलिस स्टेशन तक कैसे पहुंचती है, ये जालिम भेड़िया पुलिस की हत्या कैसे चढ़ा, वाकया कहाँ का है, इस वाकये की तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आप लोगों को। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो डिवोर्स की जो शरह है वो बढ़ती चली जा रही है और इस तरह के हज़ारों की तादाद में केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं कि वो ख़वातीन जो अपने शोहर से डिवोर्स ले लेती हैं किसी लड़ाई झगड़े की वजह से, नजायज़ तलक़ात की वजह से, या दौलत के लालच में आकर किसी के साथ तलक़ात बनाए और वो गरीब शख्स को छोड़ दिया, और उसके बाद अगर जवान बेटी है तो उसको साथ ले जाती हैं, और उसके बाद जिस मर्द के साथ वो शादी करती हैं वो शख्स उसको अपनी बेटी नहीं बनाता। वो मुंह से तो उसको बाप कह रही है या वो शख्स उसको बेटी कह रहा है, लेकिन वो दिल से उसको बेटी नहीं मानता, जिसके बाद वही शख्स जालम, भेड़िया और दरिंदा बन जाता है। इससे पहले एक वाकया रिपोर्ट हुआ था जिसमें एक औरत ने नजायज़ तलक़ात बनाए और शोहर से डिवोर्स लेने के बाद अपने एक छोटे बच्चे को साथ ले जाती है। वो छोटा बच्चा उस सुतेले बाप की गाड़ी के अंदर पेशाब कर देता है, जिसकी वजह से वो बाप बच्चे के ऊपर इतना तशद्दुद करता है कि वो बच्चा जान की बाजी हार जाता है। और इस तरह के हज़ारों की तादाद में केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ऐसा ही अफसोसनाक वाकया रावलपिंडी का इलाका है सादकाबाद, जहाँ पर ये खौफनाक वारदात रूनमा हुई है, जिसमें एक बेटी पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज करवाती है और उस बाप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी बेटी से मुबैना तौर पर ज्यादती करने के इल्ज़ाम में एक दरिंदा सिफ्त इंसान को गिरफ्तार कर लिया गया। बेटी ने मजीद ये भी बताया कि ये शख्स जो है ये 5 साल कबल, जब मैं 9वीं जमात में थी तो ये रेस्क्यू 1112 ऑफिस के करीब एक कॉलोनी है जहाँ पर मुझे ले जाकर मेरे साथ दरिंदगी करता था और मुझे कहता था कि तुमने किसी को बताना नहीं है, अगर तालीम जारी रखना चाहती हो तो मेरी बात मानती रहा करो, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं आपको जान से मार दूंगा। इस लड़की का मजीद ये कहना था कि मेरी वालदा ने दूसरी शादी इस रफ़ान सरवर नामी शख्स के साथ की, हम 2 बहनें हैं, दोनों इस सुतेले बाप के पास रहती हैं, और ये शख्स 5 साल से मेरे साथ इस तरह की मामलात कर रहा है और मुझे ब्लैकमेल करता था। वालदा को बताया तो वालदा जो थी अपना घर टूटने की वजह से, टूटने के डर की वजह से इस बाप को कुछ नहीं कहती, जिसके बाद बिलाखिर 5 साल गुजरने के बाद ये शख्स बार बार ब्लैकमेल करता रहा और अक्सर औकात उस बच्ची का कहना था कि ये मेरे साथ नाजेबा हरकत करता था और कहता था कि मेरी बात मानती रहो, अगर तुम बचना चाहती हो, नहीं तो फिर आपकी खैर नहीं। उसके बाद ये थाने जाकर FIR दर्ज करवाती है। पुलिस ने इस जालिम भेड़िए को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इस शख्स के ऊपर तमाम तर तफ्तीश की गई है और FIR दर्ज हो चुकी है। वहाँ के जो थाना सादकाबाद के SHO लुकमान जवेद साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इस बंदे का अब DNA करवाया जाएगा और DNA के बाद ये चीज़ साबित हो जाएगी कि इस भेड़िए ने वाकयातन ही अपनी बच्ची के साथ दरिंदगी की है या कि वो लड़की इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। इससे पहले एक कसूर के इलाका खुड़ियाँ के अंदर एक वाकया रिपोर्ट हुआ था और इस तरह के यकीन करें हज़ारों की तादाद में ऐसे केसेस इससे पहले रिपोर्ट हो चुके हैं कि वो ख़वातीन जो अपने शोहर को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करती हैं, अपनी बच्चियों को साथ ले जाती हैं, फिर बाद में उनके साथ इस तरह के वाकयात होते हैं। कभी भी कोई औरत अपने शोहर को अगर छोड़कर जाती है तो वो अपनी बेटी को साथ लेकर ना जाए, बल्कि उसको उसके जो सगा उसका बाप है उसके पास रहने दे। वो सगा बाप जो उसकी इज़्ज़त करेगा या जो उसकी रखवाली कर सकता है, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता। अब DNA होगा और उसके बाद ये चीज़ साबित होगी कि ये लड़की झूठ बोल रही है या कि ये शख्स जो है वाकयातन ही इस तमाम तर मामले में गलत था। ये शख्स बेनज़ीर अस्पताल के अंदर मुलाज़म है और पढ़ा लिखा शख्स है। पढ़ा लिखा शख्स होने के बावजूद ये जालिम भेड़िया अपनी सुतेली बेटी के साथ इस तरह के मामलात करता रहा है। CCTV पुलिस को चाहिए कि इस मामले की तफ्तीश करे और अगर DNA में ये चीज़ साबित होती है तो इस बंदे को बजाय 10 साल अदालतों के अंदर केस को घसीटने से इस शख्स को निशानी इबरत बनाया जाए, ताकि वो लोग जो कि किसी औरत के साथ शादी करके फिर उसकी बेटी के साथ इस तरह के निजात तलक़ात बनाते हैं, उनको सबक मिले कि हमने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना। और कुरान हदीस के हवाले से कि अगर कोई मर्द किसी औरत की बेटी के साथ ज़िना कर लेता है तो वो उसके साथ निकाह नहीं कर सकता, अगर निकाह में है तो उसका निकाह टूट जाएगा, यानी कि वो उस औरत के साथ भी ज़िना बिल जबर कर रहा है और उसकी बेटी के साथ भी। पुलिस को चाहिए कि तमाम तर मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके इस बाप को, दरिंदा सिर्फ इंसान को, निशानी इबरत बनाया जाए। इसके साथ अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलानी।